नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हे मेरे खाटू श्याम जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी आपके इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना और उसके जीवन में धन के भंडार भर देना और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। तो दोस्तों, आप खाटू श्याम जी की महिमा तो जानते ही होंगे। खाटू श्याम जी बहुत से लोगों को सेठ बना दिया। अब आपकी बारी है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप बाबा श्याम के अर्जी कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या बातें हैं जो आपको जान लेनी आवश्यक है। तो आइए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, खाटू श्याम जी का अनादर मत करना, नहीं तो आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है। श्याम बाबा की अर्जी लगाने की विधि। मृत्युलोक यानी धरती पर डैक ही डैक है। जब से कलयुग की शुरुआत हुई है तब से इच्छाओं के बढ़ने की वजह से डैक भी बढ़ता जा रहा है। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इंसान को किसी सहारे की जरूरत महसूस होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। भगवान कृष्ण ने इन्हें कहा था कि जो भी कोई सच्चे मन से आपका स्मरण करेगा उसके सभी बिगड़े हुए काम पूरे हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के वरदान की वजह से आज खाटू के श्याम मंदिर की महिमा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देश से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत से श्रद्धालु बाबा के दरबार में अर्जी या अरदास लगाते हैं, फिर चाहे वो खाटू आ पाए हो या नहीं आ पाए हो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खाटू श्याम की अर्जी क्या होती है। खाटू में विराजे हुए बाबा श्याम सभी दीन दुखियों की पुकार सुनकर उनके कष्ट दूर करते आए हैं। भक्तजन खाटू आकर श्री श्याम मंदिर में बाबा के सामने अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। बहुत से भक्तजन अपनी मनौती के लिए इसे कागज पर लिखकर लाते हैं और मंदिर में पुजारी के माध्यम से बाबा तक अपनी बात पहुंचाते हैं। श्याम भक्तों का ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार से लिखी हुई मनोकामनाएं बाबा श्याम अवश्य पूरी करते हैं। कागज पर लिखी हुई ये प्रार्थनाएं ही खाटू श्याम की अर्जी या अरदास कहलाती हैं। इस प्रकार ये साफ है कि अर्जी या अरदास के माध्यम से श्याम भक्त अपनी मनौती को प्रार्थना के रूप में श्याम बाबा तक पहुंचाते हैं। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि श्याम बाबा को लगाई हुई ये अर्जियां बाबा स्वीकारते हैं और उनके मन की मुराद पूरी करते हैं। ज्यादातर श्याम भक्त बाबा के दरबार में नौकरी, संतान, शादी, कारोबार, बीमारी, सुख शांति आदि से संबंधित अर्जियां लगाते हैं। वैसे तो बाबा श्याम की अर्जी कोई भी श्याम भक्त लगा सकता है, लेकिन आपकी समस्या अर्जी लगाने लायक होनी चाहिए। अर्जी विशेषकर वे लोग ज्यादा लगाते हैं जो खाटू श्याम मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए आ नहीं पाते, जैसे अगर कोई व्यक्ति विदेश में है, कोई बीमार है या फिर कोई किसी कारणवश आने की स्थिति में नहीं है। ऐसे श्याम भक्त जो खाटू में आकर अपनी अर्जी नहीं लगा सकते, वो अपने घर से भी बाबा श्याम की अर्जी लगा सकते हैं। आजकल बहुत से श्याम मंदिरों में अर्जी के लिए पेटी या बक्सा भी रखा जाने लगा है, जहां पर श्याम भक्त अपनी अर्जी दे सकते हैं। बाद में इन अर्जियों को खाटू के श्याम मंदिर में बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। आप अपनी अर्जी चिट्ठी के माध्यम से डाक द्वारा सीधा खाटू श्याम मंदिर में भी भेज सकते हैं। अगर आपका कोई परिचित खाटू श्याम मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहा हो, आप अपनी अर्जी उसके साथ भी भेज सकते हैं। ध्यान दें कि अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, श्याम बाबा आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी अर्जी खाटू के मंदिर में नहीं भेज पा रहे हो तो इसे किसी भी निकटवर्ती श्याम मंदिर में भेज सकते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी के इस जमाने में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तब सुनने में यह भी आता है कि अब ऑनलाइन अर्जियां भी लगाई जाने लगी हैं, लेकिन इन्हें कैसे लगाते हैं ये समझ से परे है। सच्चे मन से बाबा श्याम के चरणों में लगाई हुई अर्जी या अरदास हमेशा पूरी होती है, फिर चाहे वो खाटू में आपने खुद जाकर लगाई हो या फिर किसी को भेजकर लगाई हो। अंत में हम सभी श्याम भक्तों से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके लिए संभव है तो आप बाबा के धाम यानी खाटू जाकर ही अपनी अर्जी लगाएं। यदि आपका खाटू जाना संभव नहीं है तो आप अपनी अर्जी को खाटू भेजकर या अपने आसपास के किसी भी श्याम मंदिर में लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रार्थना जायज और सच्चे मन से की गई है तो श्याम बाबा आपकी अर्जी को जरूर सुनेंगे।